माँ बीमार है, ये सच है या झूठ? और माँ की बीमारी का सच या माँ की बीमारी का झूठ किसने बोला? और भाभी और ननद का रिश्ता नंद का सच आया सामने। आखिर ननद ने ऐसा क्यों किया? अरे ये भाभी तो अपनी जिम्मेदारी जानती ही नहीं है। फिर ये सब वीडियो में क्या देखने को मिल रहा है? और कुछ लोग जो हैं जिनको कि कहीं ना कहीं किसी के न किसी के पीछे पड़ना ही है। वीडियो में जो दिखाया जाता है उस हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन किसी को इतना गलत मान लेना, उस पर इतनी गलत प्रतिक्रिया देना, ये क्या सही है? और रिश्तों में एक माँ के एक पिता के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, और किसी भी रिश्ते में थोड़ी भी खटपट अनबन होती है ना, तो वो बिल्कुल माँ और पिता के चेहरे पे दिखता है, जैसा अभी देखने को मिल रहा है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हाँ जी गाइस, तो भाभी जी पे इतना जो विवाद चल रहा था, और अब भाभी जी के बाद जब भैया जी आए तो फिर वो विवाद जो है वो भैया जी पे शिफ्ट हो गया, और लोगों ने भैया जी के लिए बातें बनाना शुरू कर दी। अरे भैया जी आपने ये झूठ बोला है, अरे भैया जी आपने ये झूठ बोला है। जबकि गाइस देखो भैया जी आए वीडियो में, उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी। कमेंट सेक्शन में जिस चीज़ पे चर्चा हो रही थी उन्होंने उस पे चर्चा की, अपने तरफ से उनके ऑडियंस के जो सवाल थे उसको क्लियर किया। उन्होंने कहा मेरी वाइफ को मैं सपोर्ट करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, और वाइफ ने भी क्लियर बोला कि मेरे को वीडियो बनाने के लिए इनका सपोर्ट है, जिसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा। मैंने अपने पहले के वीडियो में भी कहा है। हाँ, लेकिन भैया जी ने जो माता जी की बीमारी है उसको लेकर एक बात बोली कि माता जी भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हैं, और वो मोशन सिकनेस वाली उनको प्रॉब्लम है। और अलग अलग, क्योंकि परिवार में बहुत सारे क्रिएटर हैं, तो अलग वीडियो में हमें देखने को मिला है। और आंटी जी के भी मुंह से हमने सुना है कि आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या भैया जी ने झूठ बोला है, या फिर आंटी जी ने झूठ बोला है, या फिर जो अलग वीडियो में मतलब आंटी जी की बेटियां कह रही हैं वो झूठ बोल रही हैं? ये तो गाइस देखो वीडियो में जो दिख रहा है उस पर बात कर सकते हैं। किसने सच बोला है, किसने झूठ बोला है, इसका फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो देखो, जैसे जो होता है ना, बेटियां जो होती है खास करके शादी के बाद, वो अपने माता पिता से इतना कनेक्टेड होती हैं, इतना कनेक्टेड होती हैं कि मतलब वो छोटी सी चीज़ भी होती है तो उनको लगता है अरे अब ठीक होना, अब ऐसा है ना। और फिर एक एज के बाद, जैसे मेरे पेरेंट्स भी हैं, अब उनकी एज हो रही है, और इस चीज़ से बहुत सारे व्यूअर्स भी सहमत होंगे कि एक एज के बाद पेरेंट्स को जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल, मतलब इन सब की बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभी मैनेजेबल होती है। जैसे हमें भी दिखा कि आंटी जी मैनेज करने के लिए सक्षम थी, तभी वो वहाँ स्टोर के इनॉग्रेशन में गई थी। और कभी कभी होती है बहुत वर्स हो जाती है, मतलब जैसे बीपी एकदम से हाई या लो हो जाना, शुगर बढ़ जाना, तो इंसान जो है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, पेरेंट की तबीयत बिगड़ जाती है, तो बच्चों का कंसर्न हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ को लेके आंटी जी के बेटे, एक माँ का बेटा झूठ बोलेगा कि नहीं नहीं मेरी माँ बीमार नहीं है, मेरी माँ ने झूठ बोला, या फिर जो भी उन्होंने बात रखी कि मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। और ये भी नहीं है कि देखो बेटियाँ जो हैं वो झूठ बोलेंगी कि नहीं हमारी माँ बीमार है, हमारा भाई गलत बोल रहा है। देखो गाइस, एक होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती है ना उसका बोलने का तरीका अलग होता है, जो मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, और लोगों के समझने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या लगता है, किसने सच बोला, किसने झूठ बोला, या फिर इसका क्यों इतना मुद्दा बन रहा है, ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जो भी वीडियोस हमने देखे, जैसे भाभी जी का आज भी वीडियो देखा और ननद जी का भी वीडियो देखा, तो जो एक कॉमन चीज़ मुझे दिखी ना, वो दिखी माता जी के चेहरे पे एक उदासी। वो मतलब होता है ना कि अब ऑब्वियस सी बात है यार, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसका इम्पैक्ट, उसका इम्प्रेशन कहीं ना कहीं रिश्तों पे तो देखो पड़ता ही है। तो वो जो एक उदासी है ना, एक जैसे माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं, है ना, तो उनको शायद ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, या फिर वो इस चीज़ से दुखी हैं कि बताओ कितना मेरे बच्चों के लिए कोई गलत बोल रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है। और
ये सुन के किसी भी माँ को ऑब्वियसली बात है अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो आंटी जी की स्माइल इतनी प्यारी है, वो स्माइल करते हुए इतनी प्यारी लगती हैं। लेकिन आज जब वीडियो में देखा ना कि उनकी बेटी घर आई है और जो उनके एक्सप्रेशंस थे, मतलब जो दुख था ना उनके चेहरे पे साफ जाहिर था, तो मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। तो मैं यही चाहूँगी और मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी, चाहे भाभी जी हो, चाहे भैया जी हो, चाहे ननद जी हो, कि देखो जो भी चीज़ें हैं ना उसको एकदम शॉर्ट आउट करो अच्छे से। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता, हर रिश्ते की अपनी वैल्यू होती है और बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं। तो इसको संभाल के देखो, छोटे जो हैं वो अपना सम्मान दिखाएं, बड़े अपना बड़प्पन दिखाएं, और माँ बाप के चेहरे पे ना ऐसी उदासी नहीं आनी चाहिए, खासकर बच्चों के लेके, मुझे ये लगता है। एंड यस, जो लोग कमेंट सेक्शन में, एक तो ये जो भी लोग होते हैं ना, देखो डेली व्लॉगर्स अपनी डेली लाइफ होती है वो कैमरे पे दिखाते हैं, पब्लिक करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, लेकिन कुछ कमेंटेटर्स जो होते हैं ना, पता नहीं मुझे समझ में क्यों ये नहीं आता है कि ये कैसे, मतलब किसी के लिए इतनी नफ़रत और इतना जलील किसी को कर सकते हैं। मतलब इतनी नफ़रत, ठीक है कोई पसंद नहीं है तो उसको बोलने का तरीका होता है, लेकिन इतना जैसे कि पता नहीं किस जन्म की जानी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप। मतलब लिटरली मैंने भाभी जी के लिए चुड़ैल है, डायन है और चालाक लोमड़ी, घर फोड़नी, मतलब ऐसे ऐसे शब्द सुने। सोचो यार क्या बीत रही होगी। मतलब चलो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने पहले भी अपने वीडियो में नहीं कहा, ना अभी कह रही हूँ, ना आगे कहूँगी, हर इंसान में ना एक बेटरमेंट की गुंजाइश होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और भाभी जी जो कि इतना एक्टिव पहले नहीं रही हैं अपने चैनल पे, और वो इतना कंफर्टेबल नहीं होती है कैमरे के सामने, वो जस्ट स्टार्ट कर रही हैं यूट्यूब की दुनिया में। व्लॉगर्स, नई व्लॉगर, उनके व्लॉग से हमें साफ जाहिर होता है कि वो कोशिश कर रही है, तो कर रही है ना, तो उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट नहीं करना है तो ठीक है ना, कुछ भी मत बोलो, पर इस तरह से डीमोटिवेट भैया जी आए, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में बिना किसी का नाम लिए, और पता है इस चीज़ पे भी बहुत सवाल उठ रहा है कि उन्होंने नाम नहीं लिया। तो गाइस देखो, मुझे लगता है ना कि नाम नहीं लेके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उन्होंने सही किया, क्योंकि जब उन्होंने कहीं किसी का नाम लिए बिना एक शॉर्ट या रील अपलोड किया उस पर, तो लोगों ने खुद से खुद कनेक्ट करके और इतनी बातें बना दी। तो अगर वो कितना भी पॉजिटिवली या फिर कितना भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए भी अगर नाम लेते ना, तो लोग कहीं ना कहीं उनको गलत ही बोलते हैं, ऐसे मुझे लगता है जिस तरह के मैंने कमेंट्स और चीज़ें देखी है। तो खैर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन यस, उन्होंने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने किसी को भी गलत शब्द नहीं बोले, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, ठीक है। और भाभी जी के लिए जिस तरह के शब्द आए, फिर भैया जी आए, भैया जी के लिए जिस तरह के शब्द आए, लेकिन देखो आज का जो वीडियो आया है भाभी जी का, वो देख के कितना क्लियरली विजिबल है कि भाभी जी बहुत अच्छे से अपने रिश्ते, अपनी जिम्मेदारियां वो समझती हैं, है ना। देखो ससुराल में भी चाहे उनकी सासू माँ को लेके हो, चाहे उनके बच्चे को लेके हो, हस्बैंड को लेके हो, और आज जब उनकी ननद घर आ रही है तो कितने अच्छे से उन्होंने एक एक चीज़, मतलब वेलकम के लिए हर चीज़ आगे आगे बढ़ के सब चीज़ परफेक्टली की है। लाइक मतलब आरती की थाली सजाना और वेलकम के लिए उनके फूल, मिठाई और वो सारी चीज़ें, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से वो इनिशिएट कर रही हैं और जो खुशी उनके चेहरे पे दिख रही है, जो एक्साइटमेंट दिख रही है, वो अलग ही है। आगे आगे बढ़ के जो उन्होंने सब कुछ किया, वेलकम किया। और भाभी जी में आज तो देखो इतना पावर आ गया, इतना हैवी सा वो ट्रॉली बैग उठा के भाभी जी ने खुद ही रख दिया। इतनी खुशी थी उनमें अपने ननद के घर आने की, और सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से तैयारी की, वेलकम बहुत अच्छे से किया। और जो वो जब पैर में वो तेल लगा रहे थे, होता है बिहार में कि जब बेटियां ससुराल से मायके आती हैं तो भाभी या भतीजी या छोटी बहनें जो भी होती हैं ना, वो ऐसे तेल लगा के वो पैर छुड़ाते हैं। तो उस टाइम पे भाभी जी का कंसर्न भी दिख रहा था, क्योंकि ननद जी ने जो है वो दो पायल पहनी हुई थी, तो भाभी जी को ऐसा लग रहा था अरे लग जाएगी या टूट जाएगी, ऐसा कुछ कह के उन्होंने बार बार पूछ के उतार दो। तो मतलब वो दिख रहा था कि वो अपनी तरफ से, हाँ उनका बॉन्ड कैसा है, उनका रिश्ता कैसा है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और इधर ननद जी या छोटी बहना का देखो, मैंने पहले भी उन्हें छोटी बहनी कह के वीडियो बनाई है उनके ऊपर।
तो उनका वीडियो भी आ गया। उनके कुछ वीडियो से पीछे हमें देखने को मिल रहा था कि लिटरली उनका कितना मन था मायके आने का, और वो कितना एक्साइटेड, या फिर होता है ना यार शादी के बाद लड़कियों को लगता है कि नहीं, थोड़ा सा मम्मी पापा की याद आती है कि अरे इतने दिन हो गए हम गए नहीं हैं। तो वो जो उनकी क्यूरियोसिटी थी वो उनके अलग अलग वीडियो में दिख रही थी, और वो मतलब प्यारी सी नोक झोंक उनके हस्बैंड के साथ उनके वीडियो में भी दिख रही थी मायके जाने के लिए। तो फाइनली छोटी बहना जो है खुशी खुशी मायके आ गई हैं, और मायके आते ही इतना अच्छा वेलकम हुआ है उनका। और जो उनकी जान है उनका बाबू, मतलब उनकी जो भतीजी है, आए है, मतलब बच्चों की मासूमियत से तो जो है ना ये फैमिली बॉन्डिंग और फैमिली रिलेशन में चार चांद लग जाते हैं। तो जो वो बाबू का एक रोल है वो तो थ्रू आउट द वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा बॉन्ड दिख रहा था बुआ और भतीजी का। लेकिन यस, छोटी बहना फाइनली देखो आई मायके, और उनको लेने के लिए उनके पिताजी और उनके बड़े भैया गए, है ना। देखो भैया भी यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी समझ रहे, नहीं तो पिताजी गए तो भैया को कोई ज़रूरत नहीं थी। गाइज यही होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना रिश्तों में आग लगाने वाले, वो इन अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छे अच्छे जेस्चर को नज़रअंदाज करके और बस सिर्फ ना पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ के बस आग ही लगाते हैं। तो वहाँ उनके बाकायदा पिताजी भी गए और उनके बड़े भाई भी गए, जो उनकी जिम्मेदारी है वो उन्होंने निभाई, घर पे जो भाभी की जिम्मेदारी है भाभी ने निभाई। और ननद साहिबा ने भी बहुत अच्छे से, जब भाभी ने वेलकम किया, मिठाई खिलाई, तो ननद साहिबा ने भी उनको मिठाई खिलाई। हाँ, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाभी जो है वो गले मिलने जा रही थी, देखो ये गले नहीं मिली, या फिर ये मुंह बना के निकल गई, ये बात नहीं कर रही है। तो खैर गाइज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब वो झुकी, उन्होंने भाभी के पैर छुए ना, वो एक एक्साइटमेंट होती है यार कि उनके पिछले व्लॉग से भी हमें दिख रहा है कि वो अपने मायके जाने के लिए, मम्मी पापा से मिलने के लिए, और ये भी हमें सुनने को मिला है कि उन्हें मम्मी की याद आती है, तो कितना एक्साइटेड थी। तो फाइनली जब उन्होंने भाभी के पैर छू लिए, फिर वो फटाक से मम्मी की तरफ बढ़ गई। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस चीज़ पे उनका ध्यान भी गया होगा कि भाभी मुझे हक कर रही हैं और वो उसको इग्नोर करके चले गए। मुझे नहीं लगता कि इंटेंशनली ऐसा हुआ है, पर व्लॉग में देखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में है। लेकिन अभी तो वो आई हैं, देखो आगे हमें बहुत अच्छी अच्छी, मतलब जो होती है ना भाभी और ननद की एक वो प्यार वाली बॉन्डिंग और वो प्यारा सा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। एंड यस, उसके बाद जब वो बैठ के सोफ़े पे अपनी मम्मी के बगल में बैठ के वो पानी पी रही थी, तो जो एक्सप्रेशन था ना, मतलब वो दिख रहा था कि एक बेटी के चेहरे पे माँ के लिए फ़िक्र, या फिर इतने दिन माँ से दूर रहने के बाद जब बेटी मायके से ससुराल आती है, वो एक फीलिंग ही बहुत अजीब होती है यार कि अभी तक ये उसका अपना घर था, मेहमान की तरह आई है ना। तो वो पता नहीं ऐसी कुछ चीज़ें चल रही होंगी उनके मन में शायद, तो उनके फेस पे दिख रहा था, थोड़ा सा वो इमोशनल भी हो गई थी। लेकिन अगेन वहाँ पे उनकी जान, उनकी बेटू, उनकी बाबू आई और उन्होंने पूरा एकदम माहौल जो है वो प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा बना दिया। तो अभी तक का जो वीडियो आया है देख के बहुत अच्छा लगा। देखो गाइज, किसी भी रिलेशनशिप में ना मुझे ऐसा लगता है कि छोटी मोटी बातें होती हैं, पर कोशिश ये करना चाहिए कि उसको आग लगाने की जगह उन चीज़ों को ख़त्म करके पॉजिटिविटी के साथ एक प्यारा सा रिश्ता हमें देखने को मिले, है ना। देखो अभी छोटी बहना और उनके हस्बैंड के बीच में कुछ दिन पहले जब वो Q&A वाला वीडियो आया था, उस टाइम पे भी लोगों ने किस तरह के कमेंट उनके कमेंट सेक्शन में भर दिए थे, है ना, बिना मतलब बात को पूरा जाने। तभी भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने यही कहा था कि हो सकता है कि उनका कुछ सरप्राइज़ होगा, वो अभी नहीं बताना चाह रहे होंगे। और बाद में उनके हस्बैंड ने भी यही बोला कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं 1-1.5 महीने बाद बताऊंगा। तो चीज़ें जो है ना, कभी कभी थोड़ा टाइम देना चाहिए हर चीज़ को, हर रिश्ते को, है ना। चीज़ें जैसे अगर कहीं कुछ मनमुटाव होता भी है तो टाइम के साथ वो भी सही हो जाता है, पर एकदम से इतना जजमेंटल हो जाना और इतना इस तरह का हेट फैलाना कि सारी अच्छाइयाँ नज़रअंदाज करके, देखो अब तो आ गया ना ननद और भाभी के रिश्ते का सच सामने कि सब कुछ बहुत अच्छा है, भाभी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं और भैया जी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और ननद साहिबा वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। हाँ, माता पिता को लेके कंसर्न हर बच्चे के मन में होता है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी है, तो उसको लेके अगर कुछ चीज़ें हुई है तो ठीक है, अगर उन्हें लगेगा तो वो क्लियर कर देंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से कमेंटेटर्स को, ऑडियंस को इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ही रखना चाहिए और किसी को डीमोटिवेट तो कभी नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो नेगेटिविटी थी
वो देखो एक पल में अब क्या कहेंगे, जो लोग इतना नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, क्या अब वो इन रिश्तों को अप्रिशिएट करेंगे? भाभी जी के ये एफर्ट्स और छोटी बहना के ये प्यार को अप्रिशिएट करेंगे? नहीं, क्योंकि वो लोग ना नेगेटिविटी से भरे हैं। जो लोग भी ऐसे घर फोड़नी है और चालाक लोमड़ी है, दिखती कुछ है और डायन है, चुड़ैल है, मतलब इस तरीके के जो कमेंट करते हैं ना, वो सिर्फ घर तोड़ने के लिए, लिटरली आग लगाने के लिए रिश्तों में करते हैं। और जब सब अच्छा अच्छा चलता है ना, तो वो अपना मुंह छुपा के कहीं कोने में बैठे होते हैं। वेल गाइज, ये मेरा ओपिनियन था और मैं अभी वीडियो मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखा है, देख के अगर कुछ और लगेगा तो मैं ज़रूर उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरी इन बातों पर आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखते हैं वीडियो, देखते हैं कुछ और लगेगा तो ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, saying ta-ta bye to everyone. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है, एंड लाइक माई वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।